30 रुपए की खातिर दो सगे भाइयों को आधा घंटा बदतरीन तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 30 रुपए, यानी दो इंसानी जानों की कीमत सिर्फ ये 30 रुपए। कल से वायरल वीडियो आपने भी देख ली होगी जिसमें एक जख्मी नौजवान, खून में लथपथ नौजवान एक और शख्स का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर से निकलने वाला खून रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है और किसी शख्स को अपने घर का नंबर बताने की कोशिश कर रहा है। इतनी देर में एक कातिल, एक शख्स बल्ला उठाए हुए आता है और उसके सर पे पीछे से वार करता है। गर्दन के निचले हिस्से में वो बल्ले का इतना कारी वार करता है कि वो शख्स मौके पर ढेर हो जाता है। नाज़रीन, जिस शख्स के सर के पिछले हिस्से में वार किया गया वो मौका पर जान की बाजी हार गया, जबकि उस शख्स ने जिसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था वो कोमे में चला गया और जिसका दिमाग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, लेकिन बादअज़ां वो शख्स भी इंतकाल कर गया। यानी कि सिर्फ इन 30 रुपयों की खातिर दो सगे भाई जान की बाजी हार गए। लेकिन क्या मामला सिर्फ 30 रुपए का था या फिर कहानी में कोई और भी ट्विस्ट था? आज सारी तफसील मेरे सामने मौजूद है, आपके सामने रखता हूं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर बेहिसी, बेशर्मी, लाकानूनियत अरूज पा चुकी है और कैसे चंद टकों की खातिर दो इंसानी जानें सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में चली गई। नाज़रीन, ये वाकया है 30 रुपए के झगड़े का जिसमें दो भाई हैं। एक का नाम है वाजिद, उम्र है 22 साल और ये गैर शादीशुदा है। दूसरा भाई है, उसका नाम है राशिद, उम्र है 28 साल, शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप है। ये दोनों भाई यानी कि वाजिद और राशिद दूध फरोश है और दूध फरोख्त करके अपने खानदान का पेट पालते हैं। इनका ताल्लुक है कोट राधा किशन का एक नवाई इलाका है रत्ती पिंड, ये वहां से ताल्लुक रखते हैं। और जिस दिन ये वाकया हुआ यानी कि 21 अगस्त शाम तकरीबन 5:45 बजे ये दोनों भाई दूध फरोख्त करके अपने घर वापस जा रहे थे। इन दोनों भाइयों के घर के रास्ते में एक पुली आती है, वहां पर चंद रेडी वाले फल फरोख्त कर रहे होते हैं। ये दोनों भाई भी उन रेडियों के पास रुक जाते हैं। नियत ये होती है कि वहां से 1 दर्जन केले खरीद कर खाए जाएं। अच्छा, अब जब ये वहां पर रुकते हैं एक रेडी वाले के पास जिसके पास केले होते हैं, ये उससे कहते हैं कि केलों का क्या रेट है। वो रेडी वाला बताता है कि केले जो है वो 130 रुपए दर्जन है। ये दोनों भाई अपना बटुआ निकालते हैं, बटुए के अंदर 5-5 हजार वाले कई नोट होते हैं, जबकि एक नोट जो है वो 100 रुपए का होता है। अब ये जो दोनों भाई हैं उस रेडी वाले से कहते हैं कि आप ऐसा करें कि हमें 100 रुपए के केले दे दें। रेडी वाला कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो केले हैं वो फूल बने हुए यानी कि दर्जन दर्जन के मैंने सेट बनाकर रखे हुए हैं, अगर खरीदने हैं तो पूरा 1 दर्जन खरीदो और उसकी कीमत है 130 रुपए। ये दोनों भाई जो हैं उस रेडी वाले को अपना बटुआ दिखाते हैं कि देखो भाई, हमारे पास अच्छी खासी रकम मौजूद है लेकिन वो सब 5-5 हजार के नोट है और एक नोट जो है वो 100 रुपए का है, तो हमें बराए करम 100 रुपए के केले दे दो। लेकिन रेडी वाला जो है अब बटुए के अंदर बकिया जो रकम है वो देख लेता है। वो ये देखता है कि इनके बटुए में 5-5 हजार के कई नोट मौजूद है, यानी कि अच्छी खासी, यानी कि 40 से 50 हजार रुपए की रकम मौजूद है। अब भाई साहब क्या करते हैं कि सिर्फ 30 रुपए का झगड़ा जो है वो इस कदर शदीद हो जाता है कि वो जो रेडी वाला है वो 30 रुपए की खातिर इन दोनों भाइयों से लड़ना शुरू कर देता है। अब ये बहस और तल्ख कलामी इस कदर शदीद हो जाती है कि ये दोनों भाई राशिद और वाजिद उस रेडी वाले से कहते हैं, भाई आप ऐसा करो, उस दर्जन में से 30 रुपए के केले कम कर दो, हमें सिर्फ 100 रुपए के केले जो है वो दे दो, हमने यहां पे खड़े होके खाने हैं। लेकिन उस भाई ने, क्योंकि वो ज्यादा रकम 5-5 हजार के नोट देख रखे होते हैं, वो इनसे लड़ना शुरू कर देता है। सिर्फ लड़ता नहीं है, वो अपने भाई तैमूर को कॉल मिलाता है और कहता है कि जल्दी यहां पे आओ, यहां पर झगड़ा हो गया और अपने साथ अपने साथियों को भी ले आओ। अब ये जो अवैस है जो कि फल फरोश था, उसका भाई तैमूर अपने चंद साथियों के साथ करीब ही किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होता है। वो फौरी तौर पर वहां पर अपने साथियों के साथ आ जाता है जिनके हाथ में बल्ले होते हैं, सरिये होते हैं, डंडे होते हैं। वो आओ देखते हैं, ना ताओ, ना वो मामला पूछते हैं, ना मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि झगड़ा तो आखिरकार सिर्फ 30 रुपयों का होता है।
वो इन दोनों भाइयों यानी कि राशिद और वाजिद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। अब आसपास जो खड़े लोग हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन आधा घंटा तैमूर, अवैस और उनके जो बकिया साथी हैं वो राशिद और वाजिद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सबसे पहले वाजिद के सर पे बल्लों से, डंडों से, सरियों से वार करते हैं। वो तकरीबन अधमरी हालत में गिर जाता है। उसके बाद राशिद को पकड़ते हैं, राशिद को भी ऐसे ही मारते हैं और ये दोनों भाई बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा भाई है जो कि वाजिद है, उसको थोड़ी सी होश आती है। वो उठकर बैठता है, अपने भाई राशिद के सर से जो खून है वो निकलता देखता है, उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखता है और खून रोकने की कोशिश करता है, उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है। अब जब ये सारा वाकया हो रहा है, जब राशिद और वाजिद को तैमूर, अवैस, उसके बकिया साथी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और वजह क्या है, सिर्फ ये 30 रुपए, तो वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं क्योंकि वो मेन रोड है और वहां पर आसपास चूंकि रेडी वाले खड़े हैं तो बहुत सारे गाहक भी वहां से गुजरते हैं, मुसाफिर वहां से गुजरते हैं, तो वहां पर सैकड़ों लोगों का मजमा हजूम इकट्ठा होता है। लेकिन वो सब इस कदर बेहिस और शर्म होते हैं कि वो बजाय इन कातिलों को रोकने के कि सिर्फ 30 रुपए की खातिर आप दो लोगों की जान लेने पे तुले वो तमाम लोग अपने मोबाइल्स निकालते हैं और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब वाजिद को होश आती है, वो अपने भाई राशिद को अधमरी हालत में खून में लथपथ देखता है तो उसका सर उठाता है, अपनी गोद में रखता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है। इतने में हजूम में खड़े एक शख्स को शर्म आती है। वो कहता है कि अपने घर वालों को भाई नाम बताओ, कोई फोन नंबर बताओ, हम आपके घर वालों को इतला दें। अब वाजिद जो है वो टूटे फूटे लफ्जों में, क्योंकि वो जख्मों से चूर होता है, वो उस शख्स को अपने घर वालों का नंबर बता रहा होता है। इतनी देर में एक कातिल जिसका नाम तैमूर है वो पीछे से आता है, बल्ला उठाता है क्योंकि उसने देखा कि वाजिद फिर उठकर बैठ गए। वो बल्ला इतनी जोर से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में मारता है कि वाजिद जो है वो वहीं पर हाथ पांव छोड़ देता है और गिर जाता है। अब ये जो वाजिद है जिसकी गर्दन के पिछले हिस्से पे तैमूर ने बल्ला मारा, ये मौका पर जान की बाजी हार जाता है। अब यहां पर हालात ऐसे हैं कि वहां पर ना तो पुलिस आधे घंटे में पहुंचती है, ना ही 1122 वाले पहुंचते हैं। मुकामी अफराद, जब वो कातिल इन लोगों को तकरीबन मार कर अपनी तरफ से तसल्ली करके चले जाते हैं, तो वहां पर मुकामी अफराद जिनको अब गैरत आई, अब शर्म आई, वो कोई रिक्शा या वैन लेते हैं और इन्हें एक मुकामी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। लेकिन मुकामी हॉस्पिटल वाले जब इनकी ये हालत देखते हैं कि ये दोनों जख्मों से चूर हैं, खून में लथपथ है, तो कहते हैं कि भाई हम ये केस नहीं ले सकते, आप इनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। उसके बाद इन लोगों को दोबारा एक रिक्शे में लादा जाता है। अब आप इमेजिन करें कि खून में लथपथ, ये जख्मों से चूर दोनों सगे भाई एक रिक्शे पे लदे हुए जनरल हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटा गुजर जाता है, ये दोनों अधमरी हालत में, खून में लथपथ, अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। अब ये दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जनरल हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि एक भाई जिसका नाम वाजिद है वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुका है, जबकि जो दूसरा भाई राशिद है उसका दिमाग भी तकरीबन खत्म हो चुका है और उसे वेंटिलेटर यानी कि मसनूई सांसों पर रखा गया। और हॉस्पिटल वाले उसके वालिद को यह बताते हैं कि आप राशिद के बारे में भी किसी भी खबर के लिए तैयार रहें। और फिर थोड़ी ही देर गुजरती है कि उनका बदकिस्मत दूसरा बेटा यानी कि राशिद भी इंतकाल कर जाता है। अब आप देखें कि ये सिर्फ 30 रुपए है मेरे हाथ में, सिर्फ 30 रुपयों की खातिर दो सगे भाइयों को बदतरीन तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन नाज़रीन, वजह सिर्फ ये 30 रुपए नहीं थे, वजह थी उनके बटुए में मौजूद तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए की रकम, जो कि अवैस ने बटुए की तलाशी के दौरान, जब वो दिखा रहे थे कि देखो भाई हमारे पास सिर्फ ये 100 रुपए का चेंज और बकिया सारे 5-5 हजार के नोट हैं, तो अवैस ने वो 5-5 हजार के नोट देख लिए थे। अब जब इस सारी सूरत हाल के बारे में राशिद और वाजिद से मेरे चंद जो फेलोज हैं उनकी बात हुई कि क्या आपका इनके साथ कोई पहले भी झगड़ा था, कोई लेन देन का मामला था, कैसे हो सकता है कि सिर्फ 30 रुपए की खातिर ये लोग दो सगे भाइयों को आधा घंटा बदतरीन तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। तो उनका वालिद कसम खाकर कहता है कि भाई लेन देन दूर, झगड़ा दूर, हमने कभी इनको पहले देखा नहीं है, हमारा कभी भी इनसे कोई खरीदो फरोख्त का मामला नहीं हुआ। बच्चे दूध बेचकर घर आ रहे थे, रास्ते में शायद भूख लगी, रुके और 1 दर्जन केला खरीदने की नीयत की, लेकिन भाई ने बताया कि 130 रुपए का दर्जन है और 130 यानी कि दर्जन से कम देंगे भी नहीं। और फिर मामला जो है वो बहस इस कदर बढ़ती है और वो बहस 30 रुपए की जो बहस है
वो आखिरकार 2 अफराद की जान लेने पर खत्म होती है, लेकिन मकसद था बकिया रकम निकालना। अब जो आसपास के रेडी वाले हैं वो ये बताते हैं कि तैमूर और अवैस, जो कि दोनों फल फरोश और रेडी वाले हैं, इनका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। ये अगर किसी गाहक के पास ज्यादा पैसे देखते हैं तो उनके साथ उलझना शुरू कर देते हैं ताकि बकिया रकम जो है, जो उनकी बटुए में या जेब में मौजूद है, वो हथिया सके। अब ये जो सारी बातें हैं, ये जो गुफ्तगू है, ये राशिद और वाजिद के वालिद को एक साथ खड़े शख्स ने बताई, जो कि साथ वाली रेडी से फल खरीद रहा था। उसने सारी सूरत हाल बताई कि कैसे ये दोनों भाई आते हैं और 1 दर्जन केला खरीदने का कहते हैं, और उसके बाद 30 रुपए की बहस इस कदर शदीद हो जाती है कि अवैस अपने भाई तैमूर को बुलाता है, उसके साथी आते हैं, बल्ले और सरिये और डंडे से इस कदर शदीद वार करते हैं कि एक भाई मौका पर जान की बाजी हार जाता है, जबकि दूसरा भाई हॉस्पिटल पहुंचकर जान की बाजी हार जाता है। अब एक कातिल पकड़ा गया है, लेकिन सूरत हाल इस कदर शदीद है कि बकिया साथी अब तक फरार है। 40 घंटे गुजर गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, 1122 वाले वहां पर नहीं पहुंचे। 30 घंटे बदतरीन तशद्दुद रोड पे होता रहा, पुलिस नहीं पहुंची, और उसके बाद हाल यह हुआ कि मुकामी अफराद ने किसी रिक्शे पे लाद कर इन अधमरे दोनों नौजवानों को, खून में और जख्मों से चूर नौजवानों को हॉस्पिटल पहुंचाया, और उसके बाद इनके बदकिस्मत वालिद को अपने दोनों सगे जवान बेटों की सिर्फ लाशें मिली, और वजह बनी ये 30 रुपए। अब यहां पर बेहिसी, बेशर्मी, लाकानूनियत की आप हालत देखें कि वहां पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे, लेकिन सब के सब इस कदर बेहिस और बेशर्म थे। वो चाहते तो इन दोनों को रोक सकते थे, इन दोनों की जिंदगी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाले और वीडियोस बनाई, और आज हुआ ये कि वो वीडियोस तो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन एक मां के 2 नौजवान और सगे बेटे इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसमें एक जो राशिद है उसके 4 बच्चे अब अपने वालिद की सारी जिंदगी राह देखेंगे, लेकिन वो वापस कभी नहीं आएगा।